हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम। उससे पहले हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, राइट। हमने क्या पढ़ा उसमें कि जो एनिमल बॉडीज हैं उनमें जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। पर प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होते हैं ना। जैसे सीड जर्मिनेट कर रहा है तो सीड ग्रो कर रहा है, उसकी रूट ग्राउंड में नीचे की तरफ मूव करती है और जो शूट है, स्टेम है, वो अपवर्ड मूव करती है अबव द ग्राउंड। ऐसे ही आपने एक प्लांट देखा होगा, छुई मुई प्लांट, जिसे टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। आप उसको टच करो तो उसकी लीव्स ऐसे श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ के ड्रूप कर जाएंगी, नीचे को झुक जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ये प्लांट्स में भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं और प्लांट्स में पर नर्वस सिस्टम नहीं है, वहां कोई मसल्स नहीं है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में ये कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि प्लांट्स में दो मूवमेंट मैंने अभी आपको बताया। एक तो सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसमें रूट नीचे जा रही है और शूट ऊपर की तरफ अबव द ग्राउंड ग्रो कर रही है। और एक होता है छुई मुई प्लांट में, जिसमें टच करने पे, कुछ स्टिमुलस आने पर उसकी लीव्स फोल्ड होके नीचे को झुक गई। तो ये जो मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में, ये टू टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है नेस्टिक मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है। इस टाइप के मूवमेंट्स में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि चुई मुई प्लांट में। जो टच मी नॉट प्लांट में जब प्लांट के लीव्स को टच किया तो यहां स्टिमुलस आने पे सिर्फ लीव्स क्या हुआ, फोल्ड होके झुक गई, पर यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई है प्लांट की। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ये कहलाते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। दूसरे मूवमेंट्स होते हैं प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट्स। यहाँ पे मूवमेंट जो है ग्रोथ से रिलेटेड होती है। जैसे एक स्टिमुलस है सनलाइट, उसके रिस्पॉन्स में जो प्लांट ग्रो कर रहा है वो मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाएंगे। इसमें कई टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। इसमें ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की और उस ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब हम देखते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में। नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मतलब कि यहां पर इन मूवमेंट्स में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट में, जस्ट ये एक मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। ये नॉन डायरेक्शनल प्लांट रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब कोई एक डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे छुई मुई एग्जाम प्लांट लेते हैं, आपने उसको जहां टच किया, जहां पे टच किया वहां पर रिस्पॉन्स ना आके रिस्पॉन्स हमें क्या है, दूसरे पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये मूवमेंट जो है यहाँ पे, जो पॉइंट ऑफ टच है वहां से डिफरेंट पॉइंट पे मूवमेंट मिल रहा है। तो ये जो मैसेज है, ये इंफॉर्मेशन है कि स्टिमुलस यहाँ रिसीव हुआ और रिस्पॉन्स यहाँ आया, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक कैसे पहुंची? इसके कई मीन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मीन्स हो सकता है, केमिकल मीन्स हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को ले जाते हैं। साथ ही प्लांट सेल्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। उनमें वाटर कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म में, वो वाटर कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। उसके या तो सेल अपने अंदर वाटर ले लेगा या अपने यहां से वाटर रिलीज कर देगा। तो दोनों ही सिचुएशन में जब वाटर अंदर लेगा तो सेल स्वेल कर जाएगा और जब वाटर रिलीज करेगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। और श्रिंकिंग और स्वेलिंग से क्या होगा, जो प्लांट सेल है उसकी शेप चेंज हो जाएगी और इसी से प्लांट में मूवमेंट दिखाई देता है। अब जो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट्स है वो कहलाते हैं, मैंने अभी पहले बताया ना, उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब जैसे आपकी देख रही सीड जर्मिनेट करा, यहाँ पे ये जो जर्मिनेशन के बाद रूट जो है कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमने देखा ये जो शूट है, स्टेम पार्ट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गया। इसके अलावा आप पी प्लांट में देखोगे कि जो पी प्लांट होता है ये क्लाइंबर होता है ना। पी प्लांट क्या होता है, क्लाइंबर होता है। तो यहाँ पे जब इसके जो टेंड्रल्स होते हैं, ये इस टाइप से आप देख पा रहे हो,
ये ऐसे, ये है, ये दिख रहा है, ये ऐसे, ये टेंड्रिल्स होते हैं। तो जब भी ये क्लाइंबर को क्या है, सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए, तो जब भी कोई सपोर्ट मिलता है इन टेंड्रिल्स को, तो यहाँ पर एक स्टिमुलाई रिसीव हुआ टच का, और इसके दूसरे एंड पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टच के रिस्पॉन्स में जब ग्रोथ स्टार्ट होगी तो ये ऐसे जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसके ऊपर कॉइल करने लग जाएगा। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ना, ये डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोथ होती है, जो मूवमेंट्स होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पे ग्रोथ डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है ना, शूट अपवर्ड जाएगी, रूट डाउनवर्ड जाएगी, तो यहाँ डायरेक्शनल ग्रोथ होगी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। हेंस अपीयर्स एज इफ प्लांट इज मूविंग, और ऐसा लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है, ऐसे चल नहीं रहा एक जगह, लेकिन अपनी ही जगह पे उसमें मूवमेंट है, वो मूव कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ड्यू टू ग्रोथ, इनको कहा जाता है ट्रॉपिज्म। दो टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में क्या होता है, मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस की तरफ होती है। यहां पर ग्रोथ इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस। और जो नेगेटिव ट्रॉपिज्म होता है, इसमें ग्रोथ इज अवे फ्रॉम स्टिमुलस, जहां स्टिमुलस है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि हमने क्या करा। हमने एक, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया और उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने एक न्यूली जर्मिनेटेड प्लांट रखा, ठीक है। और इसको हमने एक कार्डबोर्ड में रखा जो कि 3 तरफ से बंद है और एक तरफ से ओपन था, ठीक है। कार्डबोर्ड बॉक्स में हमने इस फ्लास्क को रख दिया, इसमें वाटर फिल करा और हमने इसको हमने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया जो 3 साइड से बंद है, एक साइड से ओपन है। यहां से सनलाइट आ रही है, हमने ऐसी जगह रखा जहां ओपन साइड से सनलाइट लगती रहे प्लांट को। अब हमने 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ा, तो हुआ क्या, जो ये शूट पार्ट है प्लांट का, ये इधर की तरफ सन की तरफ ग्रो करने लगा और जो रूट है वो इधर की तरफ ग्रो हो गई, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर गई। तो जो मूवमेंट ऑफ रूट है, मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये होगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म, क्योंकि ये स्टिमुलस से ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। और जो शूट है ये सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, शूट पार्ट टुवर्ड सनलाइट, और सनलाइट यहाँ पे क्या है, हमारा स्टिमुलस है, और ये क्योंकि टुवर्ड सनलाइट है तो ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, क्योंकि ये स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है। और यहाँ रूट्स में मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो रहा है, मूवमेंट अवे फ्रॉम सनलाइट, इसलिए ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म देख लेते हैं। तो ट्रॉपिज्म ना डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, उनको स्टिमुलस क्या है मिल रहा है उसके बेसिस पे जो मूवमेंट हो रहा है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म होता है लाइट के स्टिमुलस में, ठीक है, सनलाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट आ रही है प्लांट में, जो ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। जियोट्रॉपिज्म होता है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, जैसे रूट्स जो है प्लांट की वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, शूट्स अपवर्ड ग्रो करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जो शूट का मूवमेंट होता है ये होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, इसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, राइट। और जो रूट्स हैं इसका जो मूवमेंट है ये टुवर्ड्स ग्रेविटी है, डाउनवर्ड है ना, तो ये क्योंकि ये टुवर्ड्स ग्रेविटी है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट है वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। और कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मतलब केमिकल, तो कीमो मीन्स केमिकल, तो जो केमिकल के रिस्पॉन्स में, किसी केमिकल
स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, वो कीमोट्रोपिज्म कहलाएगी। कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है ग्रोथ ऑफ pollen tube towards ovules। ये pollen tubes, ये होती है pollen tube जो ऐसे ये ओव्यूल की तरफ जा रही है। ये हम अभी प्लांट रिप्रोडक्शन में देखेंगे, जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे पॉलन ट्यूब क्या होते हैं, ओव्यूल्स क्या हैं, ये वहां पर। तो वहां पर जो ये मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। अब हमने पिछली बार एंडोक्राइन सिस्टम में देखा था कि जब कोई इंफॉर्मेशन एक से जगह से, मतलब स्टिमुलस जहां पे रिसीव हुआ वहां से दूसरी जगह जाने तक के लिए हमारे यहाँ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, हम ह्यूमंस में, एनिमल्स में हॉर्मोन्स है और नर्वस सिस्टम है। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, बट कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एक जगह सिंथेसाइज हुए, एक जगह प्रोड्यूस हुए और वहां से वो दूसरी जगह जाके अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि जहां पर एक्ट करना है वहां से दूर किसी और पॉइंट पे सिंथेसाइज हो रहे हैं प्लांट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ प्लांट्स के हॉर्मोन्स। पहला होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है प्लांट्स की जो शूट है उसकी टिप पे सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? प्लांट्स की जो शूट होती है उसकी टिप पे, शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है ऑक्सिन हॉर्मोन्स, और ये प्लांट्स को लंबा करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई प्लांट है यहां पर अगर सनलाइट आ रही है तो क्या होगा, ये तो प्लांट का पार्ट जो है ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट को फेस करे हुए है, ये पार्ट ने तो सनलाइट फेस की हुई है। जो ये पार्ट है यहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो अब होता क्या है कि जो सनलाइट के रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो ऑक्सिन सिक्रीट हुआ, जो सिंथेसाइज हुआ, वो ऑक्सिन स्टेम के कौन से शेडी वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और शेडेड पोर्शन में जाके वहां पे ये डिफ्यूज कर गया सेल्स में, और वहां पे जो सेल्स है वो क्या होगा, वो लंबे हो जाएंगे, वो ग्रो करेंगे, लंबे लंबे होंगे। तो ग्रोथ क्या शेडेड पोर्शन पे ज्यादा हो रही है क्योंकि ऑक्सिजन जो है डिफ्यूज कर गया शेडेड साइड पे। तो यहाँ पे जो प्लांट है, जब यहाँ ग्रोथ होगी तो ये प्लांट ऐसे अपीयर होगा कि ऐसे इधर लाइट की तरफ मूव कर गया है, लाइट की तरफ बेंड कर रहा है प्लांट, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडेड पोर्शन में डिफ्यूज करके ऑक्सिजन वहां के सेल्स को ग्रो करा रहा है। हेंस लाइट कमिंग फ्रॉम वन साइड and oxygen diffuses to the shady side where the cells grow longer. Hence the plant appears to bend towards the light. दूसरा हार्मोन होता है जिब्रेलिन्स। ये क्या करता है, ये स्टेम ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन्स। ये साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, और क्योंकि ये सेल डिवीजन प्रमोट कर रहे हैं तो ये उन एरियाज में मिलेंगे प्लांट के जहां पे रैपिडली सेल डिवाइड कर रहे हैं। They are present in areas of rapid cell division, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन प्रमोट कर रहे हैं। तो रैपिड सेल डिवीजन कहाँ पे मिलेगा, ये फ्रूट्स और सीड्स में मिलेंगे आपको। ये साइटोकाइनिन्स फ्रूट्स और सीड्स में मिल जाता है हार्मोन। चौथा हार्मोन है, फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। अब ये तीनों हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन ये क्या कर रहे थे, ये ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं प्लांट की, है ना, ग्रोथ करा रहे हैं। लेकिन ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। उसके लिए ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिट करता है। साथ ही इसका एक इफेक्ट लीव्स पर भी देखने को मिलता है। लीव्स जो है विल्ट कर जाती है, ऐसे झुक जाती हैं, ड्रूप कर जाएंगी। ठीक है, ये हो गए हॉर्मोन्स प्लांट्स के। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light। जो लाइट से अवे वाला पोर्शन है शूट का साइड, वहां के सेल्स को लंबा, उसको ग्रो कराने का काम किस हार्मोन का होता है, वो किस हार्मोन की वजह से जो लाइट से अवे, लाइट से दूर जो ऑपोजिट साइड है शूट की, वहां के सेल्स ग्रो करने लगते हैं। तो किससे होता है, साइटोकाइनिन से क्या होता है, सेल डिवीजन हो रहा है, ये नहीं करा था।
जिब्रेलिन्स नहीं। ऑक्सिन कराता है। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन डिफ्यूज कर जाता है, एड्रेनालिन तो होता ही नहीं है। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो सनलाइट की तरफ जो पार्ट है उससे ऑपोजिट साइड में, शेडेड साइड में डिफ्यूज कर जाता है और वहां के सेल्स में ग्रोथ कराता है ना। और इससे क्या होता है? प्लांट्स ऐसा लगता है कि बेंड हो रखा है सनलाइट की तरफ। तो इसका आंसर है ऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट। जो प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। ये टच और टेम्परेचर की वजह से होता है? नहीं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड। क्या ये स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है? नहीं, ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। हमने जो पढ़ा था नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कि जहां पे भी स्टिमुलस रिसीव हुआ वहां से दूसरी जगह पे रिस्पॉन्स मिलता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम्स। नहीं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमें स्टेम में भी देखने को मिलते हैं। इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यस, ट्रॉपिक मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया और इसके साथ ही हमने पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म कर दिया है। यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम देखा था, हमने एंडोक्राइन सिस्टम देखा और अब हमने प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा, प्लांट हार्मोन्स पढ़ लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आप पूरा चैप्टर पढ़ो, तीनों वीडियोस को आप एक बार देख सकते हो, आप समझो उससे, एक एक चीज समझो। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां पे भी उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको रेगुलरली जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसके आपको इंटीमेशन, उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वहां चैनल पे मैं कुछ आपको इन चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ नोट्स भी आपको दे सकूं। तो उस चैनल को आप, व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।